तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो उन दोनों को बताता है कि जो वो पर्सन तुम्हें लूटने के लिए आया था वो मॉर्टल मार्शल एलएम के 6th लेवल पर था और बहुत ही कम यहाँ पर लोग ऐसे हो गए जो कि 6th लेवल पर होते हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई 6th लेवल का बंदा तुम्हें पर्सनली यहाँ पर लूटने आएगा। जो उनका जो लियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान, मैं आपकी बात को समझा नहीं कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जो उनका जो जियान होता है वो उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो उन दोनों को ले जाते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी इस चीज़ को छोड़ो क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर इंजर्ड तो नहीं हुए, तो चलो अब हम शैन फैमिली के अंदर चलते हैं। जो सुनकर अब जो मिंगो होता है वो जियान की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो सिस्टर जिया हुआ है उसका विजन काफ़ी अच्छा है। तभी जो लियांग होता है वो भी जियान की तारीफ करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जो ब्रदर जियान है वो केवल स्ट्रेंथ में ही पावरफुल नहीं है बल्कि उनका जो माइंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ये हमारी सिस्टर जियाओ के लिए उसी याओ फैमिली के यंग मास्टर से ज़्यादा अच्छा है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उसका जो चेहरा होता है वो एकदम से लाल पड़ जाता है। इसके बाद अब जो जियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग याओटियान के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर जो मिंग होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए जियान को बताता है कि ब्रदर जियान, लगता है कि आप उस याओटियान के बारे में नहीं जानते, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसे उसकी फैमिली के अंदर एक लड़की की तरह ट्रीट किया जाता है। जो उनका जो लियांग होता है वो भी याओटियान की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि हाँ अगर उसके चेहरे की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा उगली है, लेकिन उसके बाद भी वो देखो हमारी सिस्टर जियाओ से शादी करना चाहता है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैरेज आ जाती है और उस कैरेज के अंदर से बैठे हुए पर्सन की आवाज़ आती है जो कि उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये फाइनली यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कैरेज से एक अटैक निकल कर उन लोगों की तरफ जाने लगता है। जिसे देखकर जो मिंग और लियांग होते हैं वे दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जो जियान होता है वो उस वेपन को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है। जिसके बाद अब उस कैरेज के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तीनों जल्दी से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ कि तुम तीनों कौन हो, नहीं तो यहाँ पर मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा नाम शैन जियान है और मैं शैन फैमिली से हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो भी साउंड वेव का यूज करने लगता है और वो साउंड वेव का यूज करके चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सिटी के अंदर आकर ट्रेबल खड़ा करने की। और अब जियान के इस तरह से चिल्लाने के कारण वो जो पर्सन होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस जियान की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से चिल्लाने की, जबकि इसे पता है कि ये याओ फैमिली का कैरेज है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो अपने सर्वेंट की मदद से आगे बढ़ने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं इनके पास में थोड़ा जाना चाहता हूँ। यह देखकर जो जियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम याओ फैमिली के यंग मास्टर याओटियान हो, जो कि एल्केमी का एक जीनियस है और जो सभी तरह की पिल को रिफाइन कर सकता है। ये तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि मैं यंग मास्टर से मिल पाया हूँ। और जियान की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो याओटियान होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो कम से कम ये बंदा जानता है कि अपने से सामने वाले के साथ में किस तरह से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी जो जियान होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना ही था कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, जरा देखो तो तुम्हें यहाँ पर आने के लिए अपने मैड की हेल्प लेनी पड़ रही है। और जियान की अब ये जो बात होती है वो सीधे जाकर तीर की तरह उसके सर में छुप जाती है। जो सुनकर अब जो मिंग और लियांग होते हैं वे दोनों भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ब्रदर जियान तो बहुत ही ज़्यादा फनी है, जरा देखो इन्होंने यहाँ पर इसकी किस तरह से इंसल्ट उठाई। और हम देखते हैं कि उन सब की इस तरह की बातों को सुनकर जो याओटियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो याओटियान होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर खुद के लिए ट्रेबल खड़ा करना चाहते हो। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि इस तरह की बेफालतू की बकवास करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर उसके बाद मुझे रोड होने के लिए ब्लेम मत करना। जो सुनकर जो जियान होता है वो याओ के पास में आकर उसे बोलता है कि कमज़ोर लोगों को बुली करना मेरा तरीका नहीं है मिस याओ, सॉरी सॉरी ब्रदर याओ। और अब जियान की इस बात को सुनकर तो जो याओ होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर से एक वेपन को बनाकर जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अपनी फायर थ्रू क्यूआई को कंडेंस कर उसे वेपन में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब जो याओटियान है वो भी 6th लेवल पर पहुँच चुका है। और जियान के इतना सोचते ही जो याओटियान होता है वो अपने वेपन से जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और अपने अटैक को रेडी करके जो जियान होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बहुत हुआ, अब मैं भी तुम्हारे ऊपर मर से नहीं दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ट्रू क्यूआई की पावर क्या होती है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने अटैक को रेडी कर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैरेज के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं रुक जाओ। जो और आप देखते हैं कि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो जियान होता है वो पीछे ही हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, और जिस कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो खुद को संभालने लगता है, और वो खुद को संभाल कर उस गैरेज की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यहाँ फैमिली के लोगों के अंदर क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि वे हैंड टू हैंड आकर फाइट कर सके? क्या बस तुम यहाँ पर उसी की अटैक को करना ही जानते हो? और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैरी से एक पर्सन निकल कर बाहर आने लगता है, और वो बाहर आते हुए बोलता है कि शैन फैमिली के ब्राड, तुम्हें खुद को ज़्यादा पावरफुल समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ। और वैसे भी अभी मैंने जो अटैक किया था ये मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर वार्निंग देने के लिए किया था। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये याओ फैमिली का 7th एल्डर है। और अब 7th एल्डर को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि जो मिंग और जो यांग होते हैं उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि सच में याओ फैमिली के लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। ये लोगों के ऊपर देखो जरा किस तरह से स्नेकी अटैक को करते हैं। जिसके बाद हम याओ टियान को देखते हैं, जो कि जियान के पास में आके उससे बोलता है कि मेरी इंगेजमेंट का लेटर तुम्हारी शैन फैमिली के अंदर तो आ ही गया होगा, तो अब तो तुम जानती ही हो कि हम दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है, वो भी 10 दिन बाद। और जो भी उस 10 दिन बाद कंपटीशन को जीतेगा वही जियाओ से शादी करेगा। और उसकी इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जियान, मिंग और लियांग तीनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब जो जियान होता है वो साउंड वेव का यूज़ करते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और जियान के उस साउंड वेव के यूज करने के कारण हम देखते हैं कि जो याओ टियान का कैरेज होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर अब जो लियांग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? जो सुनकर जो जियान होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि वो तुम्हारा 7th एल्डर था जिसने कि पहले हम लोगों के ऊपर अपने साउंड वेव से अटैक किया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे इस फेवर को तुम्हें वापस लौट दिया कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं साउंड वेव अटैक को नहीं जानता हूँ। जो सुनकर जो याओ फैमिली के 7th एल्डर होते हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए वार्न कर देना चाहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले इस चीज़ के अंजाम के बारे में सोच लिया करो। लेकिन जो जियान होता है वो उन दोनों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब तुम लोगों के साथ में यहाँ पर बकवास कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो शैन फैमिली का मार्शल आर्ट अरीना है उसमें मैं तुम्हें 10 दिन बाद मिलूंगा। और उसके इतना बोलते कि शादी में हमारा जो व्यू होता है वो शैन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान उन दोनों को लेकर आ चुका होता है। और जो जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम मैन कोर्टयार्ड के अंदर जा सकते हो, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है जो कि मुझे निपटाना है। जो सुनकर जो वे दोनों होते हैं वे भी वहाँ से जाने लगते हैं, और वे वहाँ से जाते हुए जियान से बोलते हैं कि ब्रदर जियान, आपको कुछ भी कर उस याओ टियान को हराना होगा। जो सुनकर जो ध्यान होता है वो भी उन्हें ठीक है बोलकर अपने रूम के अंदर आ जाता है। वो रूम के अंदर आने के बाद गुस्से में याओ टियान के बारे में सोचते हुए बोलता है कि याओ टियान, याद रखना इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है वो एकदम से गेट को खोल कर आ जाती है, जिसका जो जियान होता है वो गेट से टकरा कर बहुत ही पीछे जाकर गिरता है। जो जियाओ होती है वो भागते हुए आते हुए बोलती है कि ब्रदर जियान, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।